बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति की कहानी। गौतम बुद्ध, जिनका जन्म सिद्धार्थ के नाम से हुआ था, एक राजकुमार थे। वह जीवन के दुखों को समझने और उनसे मुक्ति पाने के लिए घर परिवार छोड़कर तपस्या करने निकल पड़े। वह कई वर्षों तक कठिन तपस्या करते रहे, लेकिन फिर उन्होंने यह समझा कि केवल कठोर तपस्या से ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठने का निर्णय लिया और यहीं पर उन्हें सत्य का बोध हुआ। वह ज्ञान प्राप्त करके गौतम बुद्ध बने और उनके उपदेशों से लाखों लोग जागरूक हुए। आजीवक नामक साधु की कहानी। एक बार गौतम बुद्ध एक नगर में जा रहे थे, जहां उन्होंने देखा कि एक साधु का नाम आजीवक था और वह लोगों से यह कहता था कि जो भी घटनाएं घटित होती है वह पहले से तय है, उन्हें टाला नहीं जा सकता। गौतम बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, जो कुछ घटित होता है वह परिस्थितियों पर निर्भर करता है, न कि पूर्व निर्धारित भाग्य पर। इस संवाद से बुद्ध ने यह सिखाया कि हम अपनी मेहनत और सोच से जीवन को दिशा दे सकते हैं। तुम्हारे पास क्या है? एक छोटा सा उपदेश। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? एक शिष्य ने उत्तर दिया, मेरे पास ज्ञान है, मुझे ध्यान है, मेरे पास साधन है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इन सभी चीजों का मूल्य तब तक नहीं है जब तक तुम इनका सही उपयोग नहीं करते। इस उपदेश से गौतम बुद्ध ने यह सिखाया कि केवल चीजें होना ही पर्याप्त नहीं है, उनका सही उपयोग और सही उद्देश्य होना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में शांति, स्वाभाविक संघर्ष की कहानी। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक गांव के लोग मिले जो बहुत दुखी थे। बुद्ध ने उनसे पूछा, तुम लोग इतने दुखी क्यों हो? एक व्यक्ति ने कहा, हमारे पास कोई साधन नहीं है, हम बेरोजगार हैं और हमें किसी भी तरह का सुख नहीं मिल रहा है। बुद्ध ने उनसे कहा, सच्ची शांति तुम्हारे भीतर है, तुम इसे बाहर से नहीं खोज सकते। यदि तुम अपने भीतर के गुस्से, असंतोष और लालच को छोड़ दो तो तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। इस कहानी से बुद्ध ने यह सिखाया कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, यदि हमारी सोच शांत है तो हम हर हाल में शांति पा सकते हैं। माली और पौधों की कहानी। एक दिन गौतम बुद्ध एक बगिया में बैठे थे और उन्होंने देखा कि एक माली अपनी बगिया में पौधों की देखभाल कर रहा था। उन्होंने माली से पूछा, तुम इन पौधों की देखभाल क्यों करते हो? माली ने उत्तर दिया, मैं इन्हें पानी देता हूं, मिट्टी को उपजाऊ बनाता हूं, ताकि ये पौधे अच्छे से बढ़ सकें। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही जैसे तुम इन पौधों को बढ़ने के लिए देखभाल करते हो, वैसे ही तुम अपने मन को भी शुद्ध और शांत रखना चाहिए, ताकि वह अच्छे विचारों से विकसित हो सके। इन कहानियों के माध्यम से गौतम बुद्ध ने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे सच्चे ज्ञान, शांति, आत्मनियंत्रण और सही सोच को बताया।